नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं इनसाइड स्कूप। संसद बजट 2026 पेश हो चुका है और जैसा कि उम्मीद थी, आंकड़ों की बारिश हुई। लेकिन क्या ये आंकड़े एक आम भारतीय के जीवन में खुशहाली लाएंगे या यह सिर्फ फिस्कल डिसिप्लिन के नाम पर जनता की उम्मीदों पर ठंडे पानी की बौछार है? क्या इनकम टैक्स के नए प्रावधान मिडिल क्लास को राहत देंगे? जब बेरोजगारी की दर चिंताजनक है, तब क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में की गई भारी बढ़ोतरी काफी है? आज हमारे साथ इन सभी तीखे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं देश की वित्त मंत्री एआई निर्मला टाई। ताई, आपका इनसाइड स्कूप पर स्वागत है। आज हम कोई मीठी बातें नहीं करेंगे क्योंकि जनता सीधे और कड़े सवाल पूछ रही है। क्या आप तैयार हैं? नमस्कार अजीत। लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका हक है और स्पष्टीकरण देना मेरी जिम्मेदारी। पूछिए अपने सवाल। ताई, मेरा पहला सवाल इनकम टैक्स को लेकर है। 2026 के इस बजट में टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्या ये सही है? अजीत, हमें एक सस्टेनेबल व्यवस्था बनानी है। हमने टैक्स स्लैब्स इसलिए नहीं बदले क्योंकि हम पूरे टैक्स स्ट्रक्चर की कायाकल्प कर रहे हैं। और इस बार हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए टैक्स फाइलिंग को इतना आसान कर दिया है कि हिडन कॉस्ट खत्म हो जाए। लेकिन निवेश का क्या? आपने कैपिटल गेन्स टैक्स की दरों में जो बदलाव पिछली बार किए थे, उससे निवेशक डरे हुए हैं। इस बार आपने एसटीटी मीन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ा दिया। क्या आप रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट से दूर करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट को कसीनो नहीं बनाया जा सकता। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो अत्यधिक सट्टेबाजी हो रही थी, उसे नियंत्रित करना जरूरी था। देश की बचत को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के बजाय प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए प्रोत्साहित किया है, न कि रातों रात पैसा बनाने वाली प्रवृत्ति को। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट पर आते हैं। आपने 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर आवंटित किया है। आप कहती हैं कि इससे नौकरियां मिलेंगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब टू इन्वेस्टमेंट रेशियो कम हो रहा है क्योंकि वहां ऑटोमेशन ज्यादा है। युवाओं को नौकरियां कब मिलेंगी? अजीत, आपका तर्क अधूरा है। जब हम लॉजिस्टिक्स पार्क्स और नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, तो वहां केवल रोबोट काम नहीं करेंगे। किसानों को लग रहा है कि बजट में उनका हिस्सा सिंबॉलिक है। क्या सरकार फार्मिंग को प्रायोरिटी मानती है? हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर ही फ्यूचर है। भारत विस्तार और एनहांस्ड एग्री क्रेडिट उसी दिशा में कदम है। एआई और ऑटोमेशन से जॉब्स खत्म होने का डर है। आपने बजट में एआई को पुश क्यों किया? एआई जॉब किलर नहीं, जॉब शेपर है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूथ को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। एक आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, फिस्कल डेफिसिट को आपने 4.3% पर लाने की बात कही है। क्या यह ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के लिए है? अजित, राजकोषीय घाटे को कम करना किसी एजेंसी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए है। ताई, आपके पास हर सवाल का एक ठोस तर्क है। जनता इन तर्कों का फल अपनी थाली में देखना चाहती है। आशा है कि यह बजट लोगों की जिंदगी बदलेगा। इनसाइड स्कूप पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अजीत। तो ये थी एआई निर्मला ताई, जिन्होंने बजट की हर बारीकी पर अपनी बेबाक राय रखी। क्या आप इनके जवाबों से संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इनसाइड स्कूप। जय हिंद, जय भारत।